हेलो दोस्तों। तो आपके ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि कोल्ड एंड वार्म करंट्स का जो मिक्सिंग जोन है, दीज जोन्स आर सपोज टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव फिशिंग जोन्स ऑन अर्थ, राइट। तो इन कॉन्टेक्स्ट विद द सेम आपको ये बताना है कि ये जो तीन आपको मिक्सिंग जोन्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे मिक्सिंग जोन्स हैं जो कि फिशिंग ग्राउंड्स कहला सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि फिशिंग ग्राउंड्स कौन से थे, जहां पे भी कोल्ड एंड वार्म करंट्स जो है वो मीट करेंगे। तो अगर आप इन करंट्स को जज करना चाहो तो एप्लीकेशन अगर आप इनको करने की कोशिश करो तो आपको दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला, जो दो दो करंट्स दी गई हैं उनमें से एक कोल्ड करंट होनी चाहिए, एक वार्म करंट होनी चाहिए। और दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ये कोल्ड और वार्म करंट दिए गए हों पर इनका कोई मिक्सिंग जोन हो ही ना। हो सकता है कोई वार्म करंट दूसरे रीजन में हो और कोल्ड करंट कोई दूसरे रीजन में हो। तो इनका मिक्सिंग जोन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दो पैरामीटर्स पे आप इन्हें जज करेंगे। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए। यू कैन गो टू योर ओशन करंट्स का मैप और वहाँ पे आप इसको जज करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊँ तो ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू नो अबाउट दीज 3 जोन्स। ये वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग जोन्स माने जाते हैं। मैं इनको आपको मैप पे भी दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखने की कोशिश करें, दिस इज योर ओआशियो करंट विच इज अ कोल्ड करंट, पोल्स की तरफ से आ रही है। नाउ यू हैव कुरोशियो करंट विच इज अ वार्म करंट। तो इनका जो मिक्सिंग जोन है दैट्स अ फिशिंग जोन। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ से आपकी कोल्ड करंट आ रही है लैब्राडोर करंट एंड हियर इट्स योर गल्फ स्ट्रीम विच इज अगेन अ वार्म करंट। तो इसका जो मिक्सिंग जोन है दैट इज अगेन अ फिशिंग जोन। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ था ब्राजीलियन करंट, वार्म करंट, यहाँ से आपकी करंट आ रही है, यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फॉकलैंड करंट। ठीक है, तो दैट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर जोन जो है, क्योंकि अगेन कोल्ड और वार्म करंट है, तो ये एक और वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग जोन्स है। तो ये जो 3 जोन्स हैं ये वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग जोन्स माने जाते हैं। ये तीनों ही आपको ऐसे के ऐसे याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो लाइन तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखी थी, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इज व्हाट यूपीएससी आपसे पूछती है एंड पीपल गेट दीज रॉन्ग। आई होप पीसीएम बैचेस में मैंने ये काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। आई होप एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स पीसीएम बैच के हैं आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड करंट अफेयर क्वेश्चन, आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए इनमें से क्या ट्रू है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि दिस प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड इन द नॉर्थ ईस्ट इन कोलैबोरेशन विद 2 कंट्रीज दैट इज बांग्लादेश एंड म्यांमार। और तीसरा, ये जो पाइपलाइन है इट विल सप्लाई piped cooking gas to households, CNG to automobiles and fuel to the industry। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए कि आपने इसके लिए क्या आंसर सोचा था। लेट्स ट्राई टू आंसर दी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, सॉरी, पहला ऑप्शन कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट है, यस, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार से कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग। एंड द सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट कि ऑब्वियसली पाइपलाइन बना रहे हैं तो इट एक्चुअली सप्लाई थिंग्स टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज वेल या डिफरेंट सेक्टर्स एज वेल। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या है, ओनली 2। चलिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इम्प्लीमेंटेशन की बात कहाँ पे है, तो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट वेंचर्स, फॉर एग्जांपल गेल, ओएनजीसी, राइट, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। सो यहाँ पे कोई भी बांग्लादेश और म्यांमार का जिक्र नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इनिशिएटिव कॉल्ड टीब। टीब का फुल फॉर्म क्या है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि दिस इनिशिएटिव फोकसेस ऑन द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। यानी अगर वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, इकोसिस्टम डिग्रेड होता है, तो उसकी जो भी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी वो किस तरह से होगी, उस पर ये जो इनिशिएटिव है वो फोकस करता है। दूसरा, ये एक यूएनडीपी का इनिशिएटिव है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, इट इज़ नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनडीपी, लेकिन हाँ आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इट्स टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स, राइट। यानी कि येस, इट फोकसेस ऑन द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द गिवन थिंग्स। तो आपसे ऑप्शन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट क्या है आपका, 2 ओनली। ये क्वेश्चन ईजी होना चाहिए था, राइट, बिकॉज ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ यूजली या रादर ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ यूजली यूएनईपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो दिस स्टडी वाज लॉन्च बाय जर्मनी एंड यूरोपियन कमीशन
लेकिन जो इसका सेकेंड फेज है दैट इज होस्टेड बाय UNEP विद सपोर्ट विद अ डिफरेंट रादर विद अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं या अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड सवाल NCERT से लिया हुआ, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? These are developed in lower latitudes. They can originate over both land and sea. They are formed along polar front and they move from west to east. तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। दोनों तरीके से आंसर हो सकता है क्वेश्चन। लेट मी गिव यू हिंट कि अगर आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट करना शुरू करें देन ऑल्सो यू कैन आंसर, एंड इन जनरल भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कह रहा है तो डेफिनेटली आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही होगा, लोअर लैटिट्यूड्स में तो हो ही नहीं सकता, राइट, स्टैंडर्ड चीज़। तो अब आपको पता लग रहा है कि A और B तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शंस क्या बचे? 2, 3, 4 एंड 3, 4, यानी आप बस 2 सिलेक्ट करेंगे। तो आपको सेकंड पता होना चाहिए कि कैन दे ओरिजिनेट ओवर बोथ लैंड एंड सी? हाँ जी, दे कैन ओरिजिनेट ओवर बोथ लैंड एंड सी। तो आपका आंसर है 2, 3 एंड 4। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं दैट आई वांट टू डिस्कस। कुछ पॉइंट्स हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो आपको पता होने चाहिए। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है लैंड और सी दोनों पे ओरिजिनेट हो सकते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं ये स्पेसिफिकली सी में ही ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम पोलर फ्रंट की बात करें, यस NCERT में डायरेक्ट लाइन है आपकी दैट दे आर फॉर्म्ड अक्रॉस पोलर फ्रंट, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कोई भी फ्रंटल सिस्टम नहीं होता है। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं, ये आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डायरेक्शंस क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगेन ईस्ट टू वेस्ट। ये वेस्ट टू ईस्ट क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसके इन्फ्लुएंस में होते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सेकंड आपको बता दिया, ये भी आपको बता दिया कि पोलर फ्रंट के अलोंग होते हैं और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं बिकॉज दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, ये भी आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं आते हैं, मेक श्योर आप इनको एटलीस्ट याद कर लें। गो बैक एंड रीड द चैप्टर फ्रॉम NCERT, राइट डाउन द डिफरेंसेस। बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, इनमें आपको मार्क्स नहीं लूज करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस गोस्ट नेट? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि गोस्ट नेस्ट जो है वर्ल्ड ओशन के हाइपोक्सिक एरियाज है। दूसरा, गोस्ट नेस्ट ऐसे फिशिंग नेस्ट होते हैं जो कि फिशरमैन द्वारा अबैंडन किए जा चुके हैं और अब ओशन में लॉस्ट हो चुके हैं। तीसरा, ये ऐसे फिशिंग नेस्ट हैं जिनका एजेंडा क्या है कि मरीन स्पीशीज को किल कर दिया जाए। इन फिशिंग नेस्ट में को लेस किया जाता है विद पॉइजन्स, और नन ऑफ द अबव। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए। आई होप आप बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे फिशिंग नेट्स हैं ये जो कि अबैंडन कर दिए गए हैं बाय फिशरमैन या लॉस्ट इन द ओशन। अगर मैं आपको इसकी पिक दिखाऊं, कुछ ऐसे फिशिंग नेट्स हैं जो कि मान लीजिए यूज़ नहीं करते आप, है ना, फिशरमैन, और अब उन्होंने उनसे छूट गए हैं, ओशन में रह गए। तो क्या होता है, कई बार बहुत सारे जो मरीन स्पीशीज़ हैं इनमें फंस के रह जाती हैं। रादर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है कि मरीन स्पीशीज़ डाई बिकॉज ऑफ दिस। अ लॉट ऑफ वेल्स एंड अदर फिशेस डाई बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज होता क्या है कि ये जो नेट्स है ये इंटैंगल कर लेते हैं फिशेस को, जिसकी वजह से आइदर नॉट ओनली फिशेस, लेट्स से कि अदर क्रीचर्स एज वेल, फॉर एग्जांपल सी टर्टल्स, डुगोंग, क्रोकोडाइल्स, क्रैब, है ना, तो बिल्कुल ही इनको इंटैंगल कर देते हैं, जिनकी वजह से दीज मरीन ऑर्गेनिजम्स टेंड टू गेट स्टार्वेशन, इन्फेक्शन, सफोकेशन एंड दे टेंड टू डाई, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, इनको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है फॉर दी एनवायरमेंट। ठीक है जी, तो इस टर्म को याद रखिएगा। It'll help you to answer those trivial questions in the examination. ठीक है जी, तो आई होप हमने कुछ नई बातें सीखी हैं आज। एंड बिफोर आई गो, मंडे से हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का करंट अफेयर मॉड्यूल शुरू है। अगर आपको लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड विद द स्टैटिक पार्ट, वी कैन एक्चुअली हेल्प यू विद द करंट अफेयर्स मॉड्यूल। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस और यू कैन गो टू अवर वेबसाइट एंड ज्वाइन द सेम। ठीक है जी, चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।